डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूं आप सब बढ़िया हैं और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, पिछली क्लास जो मैंने अपलोड की हुई थी, तो मैंने वहां पे आपको पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में क्या क्या प्रावधान होते हैं, क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, मैंने वो आपको एक्सप्लेन किए हुए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारी ये क्लास थी लास्ट टाइम जो हमने अपलोड किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वो क्लास देख सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में क्या क्या चीजें लगती हैं, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी थी। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, हमारा जो ऑफलाइन बैचेस हैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस के और अकाउंट के, वो चालू हो चुके हैं मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये हमारा एड्रेस है अगर आप रीवा शहर में रह रहे हो तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स। कि देखिए, आप जब भी कुछ खरीदते हो, बेचते हो, किसी से पैसे ले रहे हो, किसी को कमीशन दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उन्हें आप किन बुक्स में ऐड करोगे। ठीक है ना, यानी कौन सी ऐसी किताबें होंगी जहां पे आप उन सब चीजों को ऐड करोगे। देखो, सबसे पहले क्या करना होता है, आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है। ठीक है ना, आप पार्टनर्स हैं, ग्राहक हैं, जो कुछ भी है, आपको उन्हें क्या करना होगा, आपको उनका अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो एक अकाउंट देखो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं। देखो, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, आपका ये हो गया। दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखो अकाउंट के मैंने अभी आपको दो टाइप्स बताए कि एक प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा और एक आपका होगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखो होता क्या है, जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है उसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स में आपकी जो कैपिटल होगी, देखो नाम में क्या लिखा है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी। आप जो अपने व्यापार में पैसा लगा रहे हो, तो एक आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। यहां पे आपकी जो कैपिटल होगी, ठीक है, आपकी जो कैपिटल होगी वो हमेशा क्या होगी, फिक्स होगी। और एक आपका बनेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जहां पे आपकी कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहेगी, यानी कि या तो कभी बढ़ेगी या तो कभी घटेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अकाउंट के हमने आपको दो टाइप्स बताया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको अभी साइड में करो, फोकस करो कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट कितने टाइप होते हैं, दो टाइप। यहां पे देखो मैंने लिखा हुआ आपके लिए, कैपिटल अकाउंट के हमारे पास कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स। एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है फ्लैक्चुएटिंग। फिक्स में आपकी कैपिटल हमेशा फिक्स होगी, परिवर्तन नहीं आएगा। अगर आपने मान लीजिए एक बार 1 लाख रुपए ऐड कर दिए तो वो उतना ही रहेगा। फ्लैक्चुएटिंग में क्या है, आपका देखो प्रॉफिट भी आएगा, लॉस भी आएगा, सैलरी भी आएगी, कमीशन भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। तो इसकी कैपिटल हमेशा क्या होगी, फ्लक्चुएट होती रहेगी, कभी बढ़ेगी तो कभी घटेगी। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट के भी दो टाइप हैं। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पे एक फ्रेश पेज में ऐड करके बता देता हूं। यहाँ पे देखो मैं इरेज करता हूं इसको, यहीं पे लिखता हूं। चलो देखो, अभी हम देखो पढ़ रहे हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट कितने टाइप हो गए, दो टाइप हो गए। आप चाहो तो फ्लो चार्ट ऐसे भी बना सकते हो, ऊपर आप ऐसे कैपिटल अकाउंट लिखो, फिर इनको दो भाग में डिवाइड करो, एक होगा फिक्स और एक होगा फ्लक्चुएटिंग। अब देखो फिक्स कैपिटल अकाउंट के भी दो टाइप होते हैं। ठीक है, फिक्स कैपिटल अकाउंट भी आप ऐसे बनाओ दो टाइप करके। तो पहला आपका कौन सा टाइप होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, पार्टनर करेंट अकाउंट। तो इसे भी आप पीसीए लिखोगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो देखो मैंने आपको बताया कि कैपिटल अकाउंट आपके दो टाइप के हैं, आपको दो टाइप के अकाउंट पढ़ने हैं। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर अभी हम इसकी कोई भी बात नहीं करेंगे। हम अभी सिर्फ पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट के बारे में। कैपिटल अकाउंट के दो टाइप होते हैं, एक होता है फिक्स और एक होता है
फ्लैक्चुएटिंग। अब फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो टाइप होते हैं, पार्टनर का करेंट अकाउंट होता है और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, तो देखो पार्टनर का करेंट अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो आप अगर ये वाला डायग्राम भी बना ले, तो जो मैंने यहाँ पे बनाया है कि पहले कैपिटल अकाउंट को आपको दो भाग में बांटना है, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फिर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, और फिर फिक्स कैपिटल अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देना, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में बांट देना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब जो हमारी इंपॉर्टेंट क्लास है वो ये है कि हमें डिफरेंस देखना है। डिफरेंस में देखो क्या है, डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। हम ये देखेंगे कि जो फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है उनके बीच में क्या अंतर होता है। तो इधर पे देखो हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस देखो क्या है, द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिट। जो फिक्स कैपिटल अकाउंट होगा यानी कि आपका स्थायी पूंजी खाता जो होगा, उसकी कैपिटल, उसकी पूंजी या फिर उसका बैलेंस समझ लो, जो भी शेष आएगा वो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट रहेगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना वर्ड लिखा हुआ क्रेडिट, ऑलवेज बी क्रेडिट। तो इस कैपिटल की जो अमाउंट होगी, बैलेंस होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट में आएगा। अब इधर देखो फ्लक्चुएटिंग में, द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट जनरली शुड हैव अ क्रेडिट बैलेंस बट इट मे सम टाइम है डेबिट बैलेंस। देखो कहता है कि क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, पर कभी कभी क्या हो सकता है कि डेबिट बैलेंस भी दिखा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा, पर जो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगा उसका आपका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और उसका आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड डिफरेंस देखो, ओनली रिकॉर्ड ऑफ कैपिटल इज मेड इन दिस अकाउंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन होगा, एक ही चीज का ट्रांजेक्शन दिखाओगे और वो क्या होती, कैपिटल, सिर्फ और सिर्फ पूंजी। मतलब कि मान लो मैं पार्टनर हूं, मैं किसी फर्म में शामिल हुआ, मैं 1 लाख रुपए लेकर के जा रहा हूं उसके लिए, मतलब मैं फर्म में शामिल हो रहा हूं, तो मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मेरे लिए एक फिक्स कैपिटल अकाउंट ओपन किया जाएगा और इस 1 लाख को उसमें रख दिया जाएगा या फिर चढ़ा के दिखा दिया जाएगा, ट्रांजेक्शन कर दिया जाएगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की ही बात की जाएगी। फिर मैं जितनी पूंजी लेके आया हूं उसी को ऐड किया जाएगा, उसके अलावा बाकी कुछ भी ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, पर देखो जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है उसमें आपकी कैपिटल होगी, पूंजी तो रहेगी ही, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा, यानी कि पूंजी पे जो तुमको ब्याज मिलेगा ना उसको भी दिखाना पड़ेगा। तुम अपनी सैलरी भी इसी अकाउंट में दिखाओगे, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में, प्रॉफिट भी तुम्हें फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में ही दिखाना है, ड्रॉइंग्स आपको फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में ही दिखाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, आहरण पर ब्याज लग रहा है, उसे भी आप किस में दिखाओगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। तो ये बहुत सिंपल है, समझ लो। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का ही ट्रांजेक्शन दिखाना है, पूंजी का, पूंजी के अलावा जितना भी ट्रांजेक्शन होगा, चाहे वो कैपिटल का हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी है, प्रॉफिट है, ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कुछ भी है, कमीशन वमीशन मिल रहा है, सब कुछ आपको किसमें दिखाना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो दो डिफरेंस हमारे क्लियर हो गए। थर्ड और फोर्थ देखो, द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड। इसमें जो आप कैपिटल ऐड करोगे उसकी अमाउंट हमेशा क्या होगी, फिक्स होगी, यानी कि आपका जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है उसकी अमाउंट हमेशा क्या होती है, फिक्स्ड होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि आप एक बार, मैं मान लो फर्म में शामिल हुआ 1 लाख रुपए लेकर के, तो इस अकाउंट में मेरी 1 लाख वाले ट्रांजेक्शन की ही एंट्री होगी, तो ये हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, इन दिस अकाउंट द अमाउंट ऑफ कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग। अब फ्लक्चुएटिंग का मतलब ही क्या होता है, उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएट करता रहता, बदलता रहता है। तो कभी मान लो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ, कमीशन वमीशन मिल गया, तो अमाउंट बढ़ जाएगा, और कभी कुछ नहीं मिला तो अमाउंट घटेगा, यानी कि ये ऊपर नीचे का जो है उतार चढ़ाव जो है वो चलता रहेगा। ठीक है ना, तो इसकी जो कैपिटल होती है, अमाउंट होती, कीप्स ऑन चेंजिंग, वो क्या होती रहती है, बदलती रहती है। ठीक है,
उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। आखिरी डिफरेंस देखो क्या है, along with capital account a current account is also opened। आप एक कैपिटल अकाउंट तो ओपन करोगे, आप एक कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता तो खोलोगे ही, साथ में आपको करंट अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे बैंक में आप जाते हो तो सेविंग्स अकाउंट खुलता है, करंट अकाउंट खुलता है, सैलरी अकाउंट खुलता है, बहुत सारे अकाउंट खुलते हैं। तो आप कैपिटल अकाउंट ओपन करोगे, पर साथ में आपको करंट अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और इसमें फ्लक्चुएटिंग में क्या कहता है, देयर इज नो नीड टू ओपन अ सेपरेट करेंट अकाउंट। आपको सेपरेट करेंट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, यानी कि फ्लक्चुएटिंग अकाउंट इनफ रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं आपको एक बार सारी चीजें रिकॉल करा देता हूं कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। अकाउंट के मैंने कहा दो टाइप पढ़ोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसे अभी हमें नहीं छेड़ना है, इसको साइड में रहने दो। दूसरा हमारा होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के भी देखो कितने टाइप हैं। कैपिटल अकाउंट के मैंने आपको पढ़ाया दो टाइप। कैपिटल अकाउंट के आपके दो टाइप होंगे, एक होगा फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक होगा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में आपको क्या करना है, दो टाइप के बनाने हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो टाइप होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में फिक्स का जो बैलेंस होगा वो हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा, और इसका क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। फिक्स में आप सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का ट्रांजेक्शन दिखाओगे, फ्लैक्चुएटिंग में सैलरी है, प्रॉफिट है, ड्रॉइंग्स है, कमीशन है, सब कुछ दिखा सकते हो। ठीक है, फिर इसके अलावा देखो क्या है, फिक्स कैपिटल अकाउंट आपके लिए कैपिटल हमेशा फिक्स रहेगी, एक बार जितना लगा दिया उसी बस को ट्रांजेक्शन में दिखाना है, और इसकी जो अमाउंट होगी फ्लैक्चुएटिंग की वो बढ़ती घटती रहेगी। ठीक है, फिक्स कैपिटल अकाउंट के साथ आपको एक करंट अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको करंट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, बस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ओपन कर लिया उतना आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आपको क्लास कैसी लगती, कौन सा टॉपिक पढ़ना, आप उसके लिए कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही ना तो आप अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है ना, क्योंकि आपको बहुत ही कम प्राइस पे हम आपको 3 सब्जेक्ट प्रोवाइड कराएंगे, अकाउंट भी पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स बिजनेस भी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। तो मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करा दूं कि जो हमारे बैचेस हैं वो चालू हो गए हैं। ठीक है ना, मॉर्निंग इवनिंग दोनों शिफ्ट में है। आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप रीवा में रह रहे हो, ऑफलाइन बैच हमारा ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है ना, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।